हर जंग में वो था बेचारा। ऋचा जी अर्ज करते हैं। इरशाद। थैंक यू। जिंदगी की हर जंग में वो था बेचारा, बदकिस्मती से हर बाजी हारा। हुनर और जुनून ने बदले किस्मत और अब मिला है उसे एक ऐसा सहारा जिसका नाम है हॉर्लिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार, पावर्ड बाय न्यूट्रीन, और इसके सह प्रायोजक हैं मॉर्टिन। दोस्तों, सेमीफाइनल के हर एपिसोड में भिड़ रहे हैं एक से बढ़कर एक धुरंधर और दिखा रहे हैं अपने हुनर का जलवा। अब तक 2 कंटेस्टेंट फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। अब आज देखना है कि वो कौन सा परफॉर्मर है, वो कौन सा फनकार है जो फाइनल में जाने की दावेदारी ठोकेगा। जजेस, स्वागत है आपका मेले का बिग स्टार के इस मंच पर एक बार फिर से। आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? वेल, इतने सारे एपिसोड गुजर चुके हैं और कमाल की परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं, और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, जो भी आप परफॉर्म करें ईमानदारी से करें, पूरी शिद्दत के साथ करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पीपल जो आज यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। और श्रद्धा जी, मेले का बिग स्टार, मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे पता था कि हाँ एंटरटेनमेंट तो होगा, पर इस हद तक होगा ये नहीं सोचा था। तो चलिए, अब इंतजार किस बात का है, मिलवाते हैं आपको इस एपिसोड के कंटेस्टेंट से। हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसे ही जुनूनी इंसान से, लेकिन उससे पहले ऋचा जी, आपकी याददाश्त में चेक करना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, कल अमन जी ने किस कलर का कोट पहना था? कोई बात नहीं, लड़की हो लड़की के बारे में तो बताओ। कल बताओ कि श्रद्धा जी ने किस कलर का क्लचर लगाया था? लिपस्टिक बता दो, आई शेडो बता दो। सो सैडो है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी नजर तो मुझ पे रहती है। बताओ मैंने कल किस रंग की शेरवानी पहनी थी? हे भगवान, क्या हो तुम जी, तुम्हें कुछ नहीं याद आता है? ऋचा, ओहो, लगता है तुमने बचपन में बादाम नहीं खाया। ओहो, बादाम खाई होती तो सारी चीजें याद होती। हम तुम्हें मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्हें सारी चीजें याद रहती हैं। तो मिलवाते हैं सुधांशु जी से, जिनसे रात में चाचा चौधरी टिप्स लेने आते हैं, और सुधांशु जी कुछ भी नहीं भूलते हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सुधांशु जी का। हेलो सर। हेलो मैम। आप लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुधांशु सिंगल है, मैं मेरठ से हूँ, और यहाँ पर मैं एक मेमोरी एक्ट करने आया हूँ। आज के एक्ट में माय सन, मेरा बेटा, आपके पास 12 फोटोग्राफ्स लेके आएगा सेलिब्रिटीज़ की, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कृपया आप उन्हें अच्छी तरह से शफल कर दें जिस भी ऑर्डर में आप चाहें। उन फोटोज़ को फिर माय सन एंड माय असिस्टेंट इनको यहाँ पर हैंग करेंगे। हैंग करने के बाद तभी मैं उनको देखूंगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट देखने के बाद मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाएगा, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी, और उसके बाद इन पर बलून्स लगाए जाएंगे, बलून्स एंड पेपर। जब ये काम हो जाएगा, मेरा ब्लाइंड फोल्ड खोला जाएगा, पट्टी खोली जाएगी, और जैसे जैसे आप मुझे बोलेंगे, आप जिस भी सेलिब्रिटी का नाम लेंगे उसके बलून को मुझे शूट करना होगा। अगर मैं सही कर पाता हूँ तो मैं सफल हुआ। चलिए एक एक करके हम नाम बताएंगे, और उस हिसाब से पहले श्रद्धा जी। जी, मेरे फेवरेट हैं शाहरुख खान जी। तो सबसे पहले आप शाहरुख। चाहते हैं मैं उनको शूट करूं? थैंक यू। प्लीज रिमूव द पेपर। थैंक यू, थैंक यू जी। अब इसके बाद सुनील गावस्कर। बहुत खूब। मलिका शेरावत, परवेज मुशर्रफ, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा। वंडरफुल। आई थिंक एक अंदाजा हमको लग गया है कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग और कितनी तगड़ी है। थैंक यू। कमाल है, मतलब आंखों को भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या देख रहे हैं हम लोग। अमन, क्या कहेंगे आप इनके परफॉर्मेंस के बारे में? सुधांशु जी, आपको कब लगा कि आपकी जो मेमोरी है इतनी शार्प है कि आपको चीजें याद रहती हैं? कब आपको ये पहले मालूम पड़ा? सर, 2003 में मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा। उसमें मैंने ऐसी कोई परफॉर्मेंस देखी, मिस्टर हैरी लॉरेन है, अमेरिका के हैं। ओके। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। उसके बाद मैंने इंटरनेट को अपना गुरु मान लिया, और घंटों घंटों इंटरनेट पर बैठकर मैं मेमोरी के बारे में पढ़ता था। अच्छा। जो मैं पढ़ता गया, सीखता गया, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू करा। स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, उन्हें अपने पढ़ने में या लाइफ में काफ़ी पहले से अच्छा महसूस होने लगा। 2005 में पहली बार मैंने लिम्का बुक के लिए एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड में मैंने, सर आप सुनकर हैरान होंगे,
114 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट को केवल सुनकर याद किया। उन्होंने एक लिस्ट बनाई, मुझे केवल सुनाई, दिखाई नहीं, अच्छा। केवल मुझे सुनाई। सुनने के बाद उस लिस्ट को मैंने पहले पूरा दोहरा दिया, 1 से लेकर 114 तक, सेम ऑर्डर। उसके बाद रिवर्स 114 से 1 तक, उल्टा। उसके बाद और लास्ट एंड फाइनल राउंड था रैंडम कि किस नंबर पे क्या ऑब्जेक्ट है या कौन सा ऑब्जेक्ट किस नंबर पर है। और वो भी आपने बता दिया। जी जी। क्या बात है, बहुत 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 उम्दा, बहुत कमाल। और डेफिनेटली आई एम श्योर आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत लकी हैं आपको एक अच्छा टीचर पाके। थैंक यू। श्रद्धा जी, कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? सुधांशु जी, आपके बारे में मैं कहना चाहूँगी, गजब थैंक यू। गजब गजब हो आप। थैंक यू सो मच सुधांशु जी, बहुत धांसू परफॉर्म किया आपने और हम उम्मीद करते हैं कि एक रिकॉर्ड और आपके नाम से जुड़े मेले का बिग स्टार। थैंक यू। श्रद्धा जी, मैं बताना चाह रहा था कि अभी बैक स्टेज में बात कर रहा था तो ये आपके लिए गाना बहुत कमाल का गा रहे थे पीछे खड़े होके। अच्छा, क्या और बात कर वो गाना था, जानना चाहेंगी कौन सा है? हाँ बताइए। वो गा रहे थे लाल छड़ी मैदान खड़ी। अब आप मेरी इसको ड्रेस के लिए गाना गा रहे थे। जी जी, नहीं ओवरऑल मतलब मैं तो सिर्फ हाथ पाँव उंगली थोड़ी, ओवरऑल मतलब समझ। आपने शुरुआत कर दी है, ये खत्म नहीं होंगे। बस इतना ही कहूंगी इस बात के लिए। चलिए चलिए अभी फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं वरना बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे यहीं सर पे। पता है, एक चीज कहूंगा, मतलब देखिए अभी भी झगड़ा चल रहा है, वो लाल झंडी दिखा रही है और मैं कब से हरी झंडी लेके खड़ा हूँ। क्या बात है? रिचा पता है, और आपको मालूम है हमारे प्रदेशों में जो भी खुशी का मौका होता है ना, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, नाच गान नृत्य संगीत के साथ मनाया जाता है। और ऐसी ही लोक कला है बुंदेलखंड का बधाई नृत्य। तो हमारे मेले में 4 चांद लगाने के लिए आ रहे हैं नामदेव एंड ग्रुप। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कोना गरी में राम रघुरैया, कोना गरी में राम रघुरैया, कोना में कृष्ण कन्हैया अवध में बाजे बधैया, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कोना गरी में राम रघुरैया, कोना गरी में राम रघुरैया, कोना में कृष्ण कन्हैया अवध में बाजे बधैया, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। नैना बंध लागे कहियो, हो नैना बंध लागे कहियो, नैना बंध लागे कहियो, हो नैना बंध लागे कहियो। इमली की चटनी और आम को पनो, इमली की चटनी और आम को पनो, अरे चिक मोरी भौजी जो कैसो बनो, नैना बंध लागे कहियो, वो नैना बंद लागे कहियो। जन्म लियो रघुरैया, हरे रहियो ए मनमोहन, हरे रहियो ए मनमोहन, हरि हरि राहो गगरिया, हे बंसी वाले सांवरिया, नैना बंद लागे कहियो, हो नैना बंद लागे कहियो, नैना बंद लागे कहियो, हो नैना बंद लागे कहियो। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कोना गरी में राम रघुरैया, कोना गरी में राम रघुरैया, कोना में कृष्ण कन्हैया अवध में बाजे बधैया, हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अर्जुन के रथ पे बैठे कन्हैया, हाथ में मुरली थामे हैं दो, घोड़ा चले हैं पवन की ओर, घोड़ा चले हैं पवन की ओर।
बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। उफ, ये बधाई लोक नृत्य, उफ, ये सातों रंगों से लिपटा हुआ इनका ये लिबास, उफ, ये अद्भुत कलाकार और इनके हुनर को देखने का मौका मिलेगा सिर्फ आपको इसी मंच पर। कमाल की परफॉर्मेंस। तो ठीक है परितोष, जजेस की राय लेने से पहले क्यों ना हम इनके टीम लीडर से बात करते हैं और जानते हैं इस लोक नृत्य के बारे में कुछ और बातें। ये बधाई लोक नृत्य था, बुंदेलखंड अंचल का पारंपरिक लोक नृत्य। देखा जाए तो श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो उनकी खुशी में इस नृत्य को बड़े धूमधाम से और झूम कर लोगों ने किया था। जब से ये प्रचलन चला बधाई नृत्य करने का। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज हम लोग जो कुछ भी हैं अपने गुरुजी के कारण हैं। मैं उनको मंच में बुलाना चाहूँगा ताकि वो इस बारे में आपको और अच्छे से बता सकें। आप बिल्कुल, जरूर बिल्कुल, बुलाइए। बिल्कुल। ये बुंदेलखंड का एक पूर्ण श्रृंगारिक नृत्य है और इस नृत्य की खासियत ये है कि इसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं, बूढ़े और बच्चे का कोई भेदभाव नहीं। कमाल है। एक बार जोरदार तालियां इस पूरे ग्रुप के लिए। और अब हम पूछेंगे अपने जजेस से कि इस कला ने उनको अपनी ओर कितना आकर्षित किया। भाई अब मैं क्या कहूँ आप लोगों को, मतलब सही मायने में जिसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं, चाहे वो स्टेज के हर कोने में अगर परफॉर्मेंस हो, कपड़ों का जो पहनावा हो, आपके जो एक्सप्रेशंस हो, डांस का जो तरीका हो, चेहरे का जो हाव भाव हो, कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, सिंक जिसे हम कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस ग्रुप में नहीं थी। तो मैं कहूँगा भैया गर्दा उड़ा दिया भैया, गर्दा उड़ा दिया। बुंदेलखंड के नृत्य ने गर्दा उड़ा दिया। आग के साथ जो आप डांस कर रहे थे, जिस तरह से आपने उसको खेला और फिर आप पलटी भी खाई और ऊपर से उछाल के एक दूसरे को आप दे रहे थे, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी 70 mm स्क्रीन पर कोई फिल्मी डांस देख रहा हूँ मैं। सही माना भाई, कमाल है आपके, बहुत थैंक यू। और आपके जो गुरुजी हैं भाई, बहुत कमाल का आपने ये बनाया है सही मायने में। श्रद्धा जी, आपसे कुछ नहीं पूछना है क्योंकि आप बहुत बेहतरीन डांसर हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी आके इस मंच पर आएं और इस बुंदेलखंड के लोक कला के रंग में रंग जाएं। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। नैना बंद लागे कहियो, नैना बंद लागे कहियो। थैंक यू अमन सर, थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू। और अब हम श्रद्धा जी से पूछेंगे, श्रद्धा जी इस गीत और संगीत ने आपका दिल जीत लिया कि नहीं? दिल जीत लिया मतलब मेरा दिल आपका परफॉर्मेंस देख के बाग बाग हो गया। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। मैं 10 में से मुझे लगता है 11 नंबर दूंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आई सो थिंक मच। जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा गेम शो खुल जाए यहाँ पे आने वाला है, तो इतना मैं वादा करता हूँ कि आप में से किसी एक को ज़रूर खुल जा खेलने के लिए हम यकीनन यहाँ पे बुलाएंगे। ये जोरदार मेरा वादा तालियां। है आपसे। पहली बार ऐसा हुआ कि सर ने श्योर बोला है कि हम किसी न किसी को जरूर बुलाएंगे। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आप आगे लोग जाएंगे। फुल एंटरटेनमेंट हो। टोटल एंटरटेनमेंट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जिनका गला है फुल ऑफ कला। अपने गले से वो ऐसी ऐसी आवाजें निकालते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप में गौरव हैं, अपने शहर अपने प्रदेश के गौरव हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गौरव दुबे का। आज मैं आपको वो चीज़ें अपने गले के ज़रिए से सुनाना चाहूँगा जो आजकल की ज़िंदगी में बहुत ही अहम होती है। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी छोटी सी एक दुनिया पे, जहाँ मैं अपने गले के ज़रिए से सुनाऊँगा। सबसे पहले स्टेशन पे एक ट्रेन आती है। फॉरेनर चढ़ गए ट्रेन में, अपने सामान वगैरह रख रहे हैं।
उसके बाद जब ट्रेन आगे बढ़ती है बगल से हेलीकॉप्टर जाता रहता है। जितने भी बैठे रहते हैं वहां पर गांव वाले सब उस हेलीकॉप्टर को देखने चले जाते हैं। उधर हेलीकॉप्टर, सारे गांव वाले बैठे हुए। तभी एंट्री होती है ऐसे इंसान की ट्रेन में जिसकी एंट्री लाजमी होती है। अब अंग्रेज से कैसे पैसे मांग रहा है? Yeah, America, then I don't like you. Get out from here. I don't like you. Get out from here, son. Yes, sir, get out from here. वो अपने पास गन रखा रहता है, निकालती है गन। अब अंग्रेज बड़े टैलेंटेड निकालते हैं। सारी गोलियां मिस हो जाती है और ये बच जाती है। तुम यार गौरव हो, सही में गौरव। और इसका गला फुल ऑफ कला। क्या बात है। चलिए जानते हैं कि जजेस को कैसा लगा। अमन जी। गौरव, जो आवाज़ें आपने निकाली बहुत असली थी। ट्रेन की आवाज़, स्पेशली हेलीकॉप्टर की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, वो सारी की सारी आवाज़ें बहुत अच्छी थी। मुझे लगा कहानी जो है थोड़ी सी मार खा गई, काफ़ी हद तक मार खा गई। आवाज़ें बहुत कमाल की थी। ओवरऑल अ वंडरफुल एफर्ट। थोड़ी सी मेहनत और है एंड आई एम श्योर आप बहुत कमाल का करेंगे। थैंक यू सर। बाकी श्रद्धा जी। गौरव, मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। मैंने आज तक किसी को इतनी रियल आवाज़ें निकालते हुए नहीं सुना। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू गौरव। आप अपनी कहानी पे काम कीजिए। मुझे लगता है बिग मैजिक, बिग मेले का स्टार की कहानी आप जरूर लिखेंगे। थैंक यू गौरव। तो मंच पर बुलाते हैं आज के सभी परफॉर्मर्स को। आज के सेमीफाइनल में आज के जो भी परफॉर्मर्स हैं उन्होंने अपने अपने प्रदेश की, अपनी अपनी मिट्टी की खुशबू को हवा में फैलाने की कोशिश की। देखते हैं हमारे जजेस आज की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। आई थिंक जहाँ तक यहाँ आज के एपिसोड का कंपटीशन है, मुझे लगता है कि एक तरफा सा रहा है। ज़मीन आसमान का एक तरह से फ़र्क है। सबसे पहले मैं गौरव से कहूँगा कि आवाज़ें बहुत कमाल की थी, लेकिन एक कहानी को पिरोना और उसको किस तरह से मंच पर लोगों के सामने दिखाना है, परफॉर्म करना है, वो एक अलग बात है। तो हमारा और आपका जो साथ है आज यहीं तक का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर कभी आपके साथ फिर से इस तरह से किसी कंपटीशन में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू जी। अभी दो सामने हैं, एक हमारे फाइनल्स में डेफिनेटली जाएंगे और एक को वापस अपने घर जाना होगा। इससे पहले कि मैं वो बताऊं, मैं चाहूँगा कि श्रद्धा जी आप दोनों से कुछ कहना चाहेंगी। सुधांशु जी, आपने जो एक्ट किया वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, लेकिन अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपके एक्ट ने हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। नामदेव जी, आपने जो एक्ट आज हमें दिखाया, हम सब मतलब वो कहते हैं ना, आंखें फाड़ फाड़ कर आपके एक्ट को देख रहे थे। तो सुधांशु जी, आई एम वेरी सॉरी, अगर अमन जी इजाज़त दें तो। मैं भी बिल्कुल वही कहूँगा जो श्रद्धा जी ने कहा है। सुधांशु जी, जो आप करते हैं, जो आप परफॉर्म करते हैं, जो लोगों को दिखाते हैं, और सबसे कमाल की बात यह है कि आपके अपने स्टूडेंट्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं। लेकिन जहाँ एंटरटेनमेंट की बात आती है, मे बी आपके एक्ट में वो कलर, वो ग्लैमर, नाचना गाना, वो सारी चीज़ें, मे बी अगली बार आप जब अपने एक्ट के बारे में सोचें तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि थोड़ा सा लोग उससे जुड़ जाएं। एंड ऑफ कोर्स जुगल किशोर जी, आपका जो ग्रुप है, कमाल के आपके स्टूडेंट्स हैं। कहीं पे भी किसी भी तरह की गलती मैंने बिल्कुल नहीं देखी। वो आई थिंक अब तक का मैं कहूँगा कि जितने भी एक्ट हमने देखे हैं, सबसे बढ़िया
और सबसे बेहतरीन एक्ट। बेस्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और अगर आपके बच्चे स्टेज में पीछे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो सबके सब यहाँ मंच पे आ जाएं ताकि हम एक साथ उनको बधाई दें। थैंक यू सो मच अमन जी। तो फाइनली आज के एपिसोड के विजेता हैं नामदेव एंड ग्रुप। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए एक बार उन सारे बच्चों का। और हम आग्रह करेंगे अमन जी से और शनाई से प्लीज मंच पर आए। और ये है एक स्वीपिंग विक्ट्री, बिल्कुल, बिल्कुल। फाइनल तक। दोस्तों, लोक कला का तो वाकई कोई जवाब नहीं है। इस लोक कला के रंग में हम पूरी तरह से रंग गए हैं और पूरी तरह से सराबोर हो गए हैं। इसी तरह हर एपिसोड में आपको ऐसी ही कलाओं से सराबोर करेंगे, तो देखते रहिए, क्योंकि हम हर बार आएंगे, ऐसे ही पर्दा उठाएंगे और ऐसे ही खूबसूरत मेले लगाएंगे उसी शो में जिसका नाम है हॉर्लिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार।